हेलो गाइस, आज भी हम देखते हैं ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड थ्रू आवर आइज़। सेंस ऑर्गन्स है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं, लेकिन सबसे जो सिग्निफिकेंट है दैट इज़ द आइज़। ठीक है, क्योंकि सारी जो दुनिया है वो हम इसके थ्रू ही देखते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं आई के? देखिए, आई जो है ये हमारी आई सॉकेट्स के अंदर फिट है और इनको फिक्स किया हुआ है आई मसल्स, जो कि ये हैं आई मसल्स, ठीक है, जो कि इसको अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखती हैं। अब सबसे जो फर्स्ट आउटरमोस्ट लेयर है, जो वाइट वाला पार्ट जो हम देखते हैं, ठीक है, स्फेरिकल है पूरा, और इसको हम कहते हैं सक्लेरोटिक या स्क्लीरा। ये देखिए सक्लेरोटिक, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर जो वाइट कलर की नज़र आती है और ये फ्रंट में आकर के थोड़ी सी बल्ज्ड है। आप ध्यान से देखेंगे आँख के अंदर, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है फ्रंट से। ये जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, सक्लेरा एंड कॉर्निया। ओके, सेकेंड लेयर जो है दैट इज द कोरॉइड, इट इज द कलरफुल लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, कोरॉइड। ब्लैक कलर की होती है, ये अंदर पूरी आँख को ब्लैक बनाती है पूरा का पूरा। ठीक है, सिर्फ जहाँ पे कॉर्निया आ जाती है वहाँ से ये थोड़ी सी मस्कुलर हो जाती है। मस्कुलर हो करके ये कलर, इसके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स आ जाते हैं, जैसे ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, तो किसी के ब्लू हो जाता है। तो कलर ऑफ द आई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो कोरॉइड का फ्रंट मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर रिम सा बना हुआ छोटा सा, और उस रिम के अंदर ये छोटा सा एक होल है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। इसके थ्रू जो है लाइट एंटर करेगी। ओके, तो ये जो कलर्ड पार्ट है दिस इज कॉल्ड द आइरिस। आइरिस जो है ये मस्कुलर रिम है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के साथ प्यूपिल का जो डायमीटर है, जो होल है, ठीक है, इसका डायमीटर कम या ज़्यादा होगा जब लाइट कम या ज़्यादा होती है। देखिए, जब ज़्यादा लाइट होती है तो हमारी आंखें हम ऐसे कर लेते हैं ना, प्यूपिल को हम छोटा करते हैं। तो प्यूपिल का डायमीटर छोटा कौन करेगा? आइरिस के मसल्स। ओके, और अगर लाइट बहुत कम है तो हम ऐसे देखते हैं वाइड करके, है ना, तो जो आइरिस के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डायमीटर है इसका बड़ा हो जाएगा प्यूपिल का। थर्ड लेयर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज द रेटिना। दिस इज द थर्ड लेयर, मोस्ट सेंसिटिव, क्योंकि ये इसके अंदर ही सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं ना ये दो टाइप के हैं, एक है रॉड सेल्स और एक है कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो है वो हमारी ब्लैक एंड वाइट विजन डिपिक्ट करती हैं, और जो कोन सेल्स हैं ये सारे नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। और कोन सेल्स जो है ये कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, पता नहीं लगता कौन सा कलर है, उनके कोन सेल्स जो है ना वो वीक हो जाते हैं। तो दिस इज़ द रेटिना पार्ट, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। ठीक है, और जितने भी इसके जो नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, वो सारे इकट्ठे होकर के यहाँ से निकलते हैं बाहर, और इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व जो है ये सिग्नल्स को, ये देखिए जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो लाइट के सिग्नल्स हैं ना, जैसे ही रेटिना इल्यूमिनेट होती है, लाइट पड़ती है इसके ऊपर, इमेज जब फोकस होता है, तो वो जो इल्यूमिनेशन के साथ जो लाइट एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो मैसेज है वो ब्रेन को जो जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, इलेक्ट्रिक वेव की फॉर्म में जा रहा है, और ब्रेन उसको स्टडी करता है, इंटरप्रेट करता है, तो हम उसको देख पाते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट पार्ट इज़ सक्लेरोटिक एंड कॉर्निया, और सेकेंड पार्ट इज़ कोरॉइड एंड आइरिस, और आइरिस के बीच में जो होल है वो प्यूपिल है, और इस होल के बिल्कुल पीछे है ये लेंस। ओके, ये लेंस है, जेली लाइक लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, एंड इट इज़ हेल्ड इन पोजिशन थ्रू दीज मसल्स। ये जो मसल्स मैंने शो की हूँ, सिलेरी मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स? ये इसको होल्ड करके रखते हैं एक तो, और दूसरा इसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के साथ जो लेंस की फोकल लेंथ है थोड़ी बहुत चेंज होती है। देखिए, मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन, क्योंकि आँख की इमेज फॉर्मेशन जो है ना, इट इज़ एक्चुअली लेंस सिस्टम। तो ये कैमरा टाइप है पूरा, इसमें जो रिफ्रैक्शन प्रोसेसेस होती हैं ना 2-3 बार होती हैं। अब ये जो लेंस और कॉर्निया के बीच की खाली जगह है, ये खाली नहीं है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है,
ठीक है, सिलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, तो ये भी रिफ्रैक्शन में काम देगा। ये ट्रांसपेरेंट है कॉर्निया, ये भी मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया एक्वस ह्यूमर और ये आ गया लेंस। लेंस जो है ये थोड़ा सा प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, हमारी आँख का जो लेंस है ना थोड़ा सा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके पीछे ये जो खाली स्पेस है ये भी खाली नहीं है, ये एक जेली लाइक लिक्विड से भरी हुई है, और उस जेली लाइक लिक्विड को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो सक्लेरोटिक हो गई, कॉर्निया हो गई, बीच में भरा हुआ एक्वस ह्यूमर, ये आ गई कोरॉइड ब्लैक कलर की जो अंदर से ब्लैक डार्क कर देती है, ठीक है, ताकि लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। फ्रंट से ये कलरफुल मस्कुलर डायफ्राम से बनी हुई है, आइरिस है, और लेंस के पीछे के पार्ट में ये सारा विट्रस ह्यूमर है, और जो थर्ड लेयर है दैट इज़ द रेटिना लेयर, जो कि मोस्ट सेंसिटिव लेयर है, जहाँ सारे न्यूरॉन्स जो हैं, सारे नर्व सेल्स जो हैं वो भरे हुए हैं, और सारे जो नर्व सेल्स हैं वो फाइनली नर्व फॉर्म में, ऑप्टिक नर्व फॉर्म में ये यहाँ से बाहर निकल के ब्रेन में चले जाते हैं। सो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर। अब देखिए प्रोसेस कैसे हो रही है, जो भी इमेज है वहाँ से, जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट आएगी, पहले मैक्सिमम रिफ्रैक्शन इसके थ्रू हो जाएगी, फिर थोड़ी रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगी, तो मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस है ना वो ये वाला पार्ट कर रहा है। जो लेंस है ये फाइनर एडजस्टमेंट्स करता है, ठीक है, इमेज को प्रॉपर फोकस करने के लिए। और इमेज कहाँ पे फोकस होगा, ये देखिए येलो स्पॉट के अंदर फोकस होगा। अगर इमेज येलो स्पॉट पे बन रहा है तो वो विजिबल होगा, वो ब्रेन को जाएगा। अगर सपोज करो कि किसी की ड्यू टू सम रीज़न ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आ गई है, सामने आ गया है, ऑप्टिक नर्व जहाँ से शुरू होती है उस स्पॉट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगर लाइट रेज या इमेज वहाँ पे बनता है तो वो हमें नज़र नहीं आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। तो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर, दिस इज़ होल फिनोमिना ऑल बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहले तो मेरे को ये बताइए कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज कौन सा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, राइट, ओके। और अगर इन्वर्टेड है तो हमें सीधा कैसे नज़र आता है, जब ये दोनों आँखों की नर्व ब्रेन को जाती है ना तो यहाँ पे अंदर आके क्रॉस हो जाती है, क्रॉस होके क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे जो इमेज है वो सीधा हो जाता है, ओके। तो अब आगे चलेंगे कि हाउ द फोकल लेंथ, व्हाट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये मैं आपको करवाने लगी थी। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि हमारी आँख जो है, देखिए एक ही टाइम पे हम नज़दीक का भी देख रहे हैं, दूर का भी देख रहे हैं, ठीक है, इधर उधर ये सारी चीज़ देख रहे हैं ना, तो एक ही टाइम पे जो हमारा लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। तो सिलरी मसल्स जो है ना वो हेल्प करते हैं इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, ताकि हम नज़दीक का भी और दूर का भी देख सकें। देखिए जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, व्हेन द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे विल इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, कर्वेचर जो है वो लेंस का बढ़ जाएगा और लेंस जो है ना वो थिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे है तो ये कर्वेचर ऐसे हो जाएगा तो थिक हो जाएगा। जब ये थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या गया, वो नज़दीक ही फोकस हो जाएगा, है ना, लाइट रेज जो है ना नज़दीक ही फोकस हो जाएंगी, तो वो हमें नियर चीज़ें, नियर की जो चीज़ें हैं, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ तक वो देखने के लिए हेल्प करता है। तो हमारा जो एक लिमिट है कि हम कितनी मैक्सिमम कितनी नज़दीक तक पढ़ सकते हैं। देखिए अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक ले आएंगे ना तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो दैट नियर पॉइंट इज़ द 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आँख का नियर पॉइंट इज़ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं, उसके आगे लाएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। और फार पॉइंट जो है वो तो इन्फिनिटी है, अगर आपकी आँख में कोई डिफेक्ट नहीं है तो इन्फिनिटी कितनी भी दूर, मैक्सिमम दूरी तक आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर सिलरी मसल्स रिलैक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्वेचर जो है वो, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा और लेंस थिन हो जाएगा। थिन होने से क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी, ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगी, तो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो हम इस प्रोसेस से ऐसे देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। तो एडजस्टमेंट ऑफ द आई to see the near object as well as far object, that is called the power of accommodation. That is all for today. लेकिन कल का आप लेक्चर मिस मत करिए, क्योंकि कल मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको इम्प्रोवाइज्ड वे से आई की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली में शो करके दिखाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।